नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। हमारे शरीर में सुपरफिशियल वेन्स होती हैं और डीप वेन्स होती हैं। नॉर्मली ये वेन्स अच्छी तरह से वेल मेंटेन्ड और एक पाइप की तरह सीधी होती हैं। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से अगर ये वेन्स ट्विस्ट हो जाए, एनगॉज हो जाए, स्वोलन दिखने लगे, जिसकी वजह से सरफेस पे, अपनी स्किन की सरफेस पे बहुत ज्यादा गांठी गांठी जैसे दिखने लगे, तो उसे वेरिकोज वेन्स ऐसे कहा जाता है। वेरिकोज वेन्स किसी भी भाग में, हमारे शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर पैरों में दिखते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे पैरों में बहुत ज्यादा वजन आता है, पूरे शरीर का वजन आता है, जिसकी वजह से पैरों की नसें, पैरों की वेन्स वीक हो सकती हैं। आइडियली हमारे शरीर में से अलग अलग हिस्सों में से खून आके हार्ट तक पहुंचता है, फिर हार्ट ये खून पंप आउट करके वापस से पूरे शरीर को फैलाने लगता है। पैरों में से आने वाले खून को ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। इसे काउंटर करने के लिए हमारे पैरों में कुछ वॉल्व्स होते हैं। जैसे ही एक बैच ऑफ खून ऊपर चला जाए, वॉल्व बंद हो जाता है और फिर ये खून जब तक ऊपर के हिस्से में ना जाए तब तक ये वॉल्व खुलता नहीं। किसी कारण की वजह से अगर ये वॉल्व खुलने लगे तो खून अंदर ही अंदर रहने लगेगा और ऊपर अच्छी तरह से नहीं जा पाएगा। ऐसे केसेस में पैरों में होने वाले मसल कॉन्ट्रैक्शंस इस पंपिंग एक्शन को बहुत ज्यादा मदद करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ये खून ऊपर की तरफ अच्छी तरह से और इफेक्टिवली जा सकता है। अगर किसी कारण की वजह से इन वॉल्व्स में फॉल्ट हो जाए, मसल्स में फॉल्ट हो जाए या फिर किसी टिश्यू में इलास्टिसिटी कम हो जाए तो खून नीचे ही जम जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ देर के बाद, कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद ये खून वहां पे जमने की वजह से वो वेन फूलने लगती है और फिर ये वेरिकोसिटी डेवलप करती है। वेरिकोज वेन्स अगर बड़ी वेन्स में आ जाए तो ये सुपरफिशियल वेरिकोज वेन्स होती हैं। अगर किसी पतली वेन्स में वेरिकोसिटी डेवलप हो जाए तो उसे स्पाइडर वेन्स ऐसे भी कहा जाता है। स्पाइडर वेन्स कई बार गालों पे भी देखे जाते हैं, लेकिन ये भी वेरिकोज वेन्स की तरह शरीर के किसी भी भाग में देखे जा सकते हैं। स्पाइडर वेन्स की वजह से यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं डेवलप होते, लेकिन वेरिकोज वेन्स अगर बड़ी वेन्स में अफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है और चलने में भी दिक्कत हो सकती है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जैसे कि एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेन्स के वॉल्व्स नाजुक हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून इफेक्टिवली ऊपर नहीं पहुंच पाता। सेक्स, औरतों में पुरुषों के कंपैरिजन में वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, इन दोनों कंडीशंस में वजन बढ़ने की वजह से, पैरों पे प्रेशर बढ़ने की वजह से वेरिकोसिटी डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी के फैमिली में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हो तो उन लोगों में वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर कोई बहुत समय तक खड़ा रह रहा हो या फिर बहुत समय तक कंटिन्यूअसली बैठ रहा हो तो उन लोगों में भी वेरिकोज वेन्स डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अगर वेरिकोज वेन्स माइल्ड टू मॉडरेट हो तो उनकी वजह से कई बार कोई सिम्टम्स फील नहीं होते। ये वेरिकोज वेन्स सिर्फ दिखती है और इनकी वजह से कॉस्मेटिक डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। वेन्स काफी फूली हुई और प्रोमिनेंट दिख सकती है।
डार्क ब्लू, डार्क रेड या इवन पर्पल कलर की ये वेन्स आपके पैरों में एकदम ऑब्वियसली दिख सकती हैं। अगर किसी को बहुत सिवियर वेरिकोज वेन्स की तकलीफ हो तो उन लोगों में वेरिकोज वेन्स की वजह से बहुत ज्यादा पैरों में दर्द होना, पैरों में भारी भारी लगना, वजन लगना, पैरों में जलन जैसा होना, वेरिकोज वेन्स जहां पे भी हो वहां पे बहुत ज्यादा खुजली आना, पैरों की स्किन का कलर चेंज हो जाना, ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से पैर सूज जाना या फिर दर्द बढ़ जाना, वैसे ही ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहने से भी पैरों में दर्द हो जाना या पैरों में सूजन आ जाना, ये सारे सिम्टम्स वेरिकोज वेन्स की वजह से किसी को महसूस हो सकते हैं। अगर किसी में स्पाइडर वेन्स आ जाए, जो पतली वेन्स में डेवलप होने वाले वेरिकोज वेन्स होते हैं, तो उन लोगों में यूजुअली कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होते। स्पाइडर वेन्स ये सिर्फ दिखने के लिए अजीब दिख सकते हैं, यूजुअली इसकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं आते। ये ज्यादातर चेहरे पे यानी कि गाल पे, गर्दन पे होते हैं, लेकिन कई लोगों को स्पाइडर वेन्स पैरों में भी हो सकते हैं। वेरिकोज वेन्स के डायग्नोसिस करने के लिए आपके डॉक्टर एक थरा फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और फिर आपके लिए सबसे सूटेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रहेगा इसके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमारा ट्रीटमेंट फॉर वेरिकोज वेन्स वाला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।